हेलो। आपकी दोस्ती और हमारी दोस्ती एक नई साल में शुरू हुआ है, तो क्या मैं अपना सोशल मीडिया में बता सकती हूँ? सच में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा फ्रेंड ने भी बोल दिया कि बता सकते हो, तो अब मैं चलो बता सकती हूँ। हर इंसान को नया साल की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया होता है। मेरी ज़िंदगी में भी नया हुआ है। एक ऐसा चीज़ हुआ है जो ना चाह के भी हम बताना पड़ता है, और हम सोशल मीडिया में इसलिए रहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बता सकते हैं। तो मैं नामपल्ली से आ रही थी 2024 फर्स्ट तारीख को। ऐसे कोई 12-1 बज रहा था दिन को, दोपहर को समझो। आ रही थी तो अब प्लेटफॉर्म में मालूम है ना, हर इंसान को जल्दीबाजी रहता है। मुझे भी जल्दीबाजी थी घर पहुंचने की, घर जाने की। तो वहाँ से आ रही थी मैं घर, तो क्या हुआ, अब ट्रेन आ रही थी तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊं, तो ट्रेन को पकड़ूं और मैं जा सकती जल्दी थोड़ा, क्योंकि बस में आए तो वहाँ से 1 घंटा लगता। तो इसलिए मैं आ रही थी। अब क्या हुआ, ट्रेन का दरवाज़ा जो था मेट्रो का वो बंद हो रहा था। अब मैं सोचूं तो फिर 10-15 मिनट रुकने पड़ता। एक अच्छा बंदा था, अच्छा इंसान था। उसने क्या करा, अपना बैग दरवाजे के पास रख दिया, तो दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। तो मैं अंदर गई, उसको थैंक्सफुल बोला, थैंक यू सर। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैम, हर इंसान को हेल्प करना चाहिए। मैं बोला अच्छा सोच है, हम भी ऐसे ही करते हैं कभी ना। अगर बाई चांस किसी को हेल्प करनी है, अगर मैं कर सकती हूँ तो करती हूँ। ऐसे कोई बड़ी, हर इंसान को अगर सोच एक जैसा नहीं होता है ना, लेकिन वो इंसान का सोच अच्छा था। तो क्या करूँ, ऐसी बातें करते करते तो मैं बोला मैम आप कहाँ जाने वाले हो? तो मैं बोला ऐसे पैराडाइज जाने का है। तो मैं बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोल एक्चुअली मैं तो गाड़ी से आया था, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया तो गाड़ी गैराज में रख दिया हूँ। मेरे को दुर्गम चंडी जाना है, जो यहाँ से 1 घंटा लगता कम से कम, अगर मैं बाइक में जाऊँ या रेपिडो बुक करूँ। अरे मालूम है कितना? मैं बोला हाँ, एक बार गई थी दुर्गम चंडी, माधापुर से आगे है। तो मैं बोला हाँ अच्छा। तो उससे बातें बातें में उसने पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो मैं बोली हम एक दूसरे इंसान को मदद करते हैं। तो वो समझा नहीं समझा। तो बोला मैडम मदद करते हो क्या, समाज सेवा करते हो? मैं बोला नहीं नहीं, समाज सेवा नहीं करती हूँ। हम एक आत्मनिर्भर कंपनी में काम करते हैं, जो आप कोई भी इंसान करना चाहे तो उसका आत्मनिर्भर हम बना सकते हैं हेल्प करके। तो बोला ऐसी कौन सा काम है? तो मैं बोली ठीक है, आप अगर इसको जानना और पहचानना चाहते हो तो मेरा मीटिंग अटेंड करो। हर 2 तारीख को मेरा ऑफिस में मीटिंग होता है, तो आप एक बार आ जाइए। तो बोला मीटिंग कहाँ रहता है? तो मैं बोले सिकंदराबाद है, वहाँ मेरा ऑफिस है। तो बोला हम आएंगे कैसे? मैं बोला काम कीजिए, मेरे को नंबर दीजिए, मैं लोकेशन भेजती हूँ। तो उसने नंबर दिया, तो मैं 2 तारीख को लोकेशन दिया हूँ। वो बेचारा बोला मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी। तो उसने बोला ठीक है मैम, मेरा नाम है प्रदीप सर, तो आप सेव कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है, मेरा नाम संगीता है, आप भी सेव कर लीजिए। तो मैं ऐसी बातें करते बोला मैम आपको इतना ऐसा हिंदी जो बोलते हो शुद्ध, आप तेलंगाना को हो? मैं बोला नहीं सर, मैं झारखंड से हूँ। बोल झारखंड से, फिर हैदराबाद कैसे इतना दूर? मैं बोला हाँ, समय के साथ जहाँ बोलते इंसान को जाना वहाँ जाना ही पड़ता। तो उसने हंस के बोला क्या मैम आप शायरी करते हो क्या? तो मुझे भी हंसी आ गई। मैं बोला नहीं नहीं सर, कुछ शायरी वरी कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअली ऐसा बोलते ना, कोई भी चीज़ कि हम समय के साथ चलते हैं, समय हमारा साथ नहीं चलता है। बोला वो तो सही बात है मैम। तो उसने फिर मेरे को बोला मैम अगर आप को कांटेक्ट करें तो आपको बुरा नहीं लगता ना? मैं बोली नहीं, अगर काम की बात है तो नहीं, लेकिन खाली पीने का टाइम पास की बात है तो नहीं। बेचारा आज देखो 25 तारीख हो गया, एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। क्योंकि उसको भी मालूम है कि मैं बोल दिया काम की बातें तो एवरीडे नो प्रॉब्लम, अगर काम की नहीं है बेफिजूल का बातें है तो नहीं। तो उसने एक सुबह, एक दोपहर, एक रात को मैसेज करता आप नाश्ता कर लिए, आप लंच कर लिए मैम। लेकिन हाँ मैम बोलना नहीं छोड़ता वो। तो डिनर को आप डिनर कर लिए मैम, मैं भी यहाँ से बोल देते हाँ मैं कर लिया, आप कर लिया। बोल हाँ ओके डन। बस हमारा इतना बात हो रहा। तो क्या हुआ, परसों उसने ऐसी मजाक से पूछा, मेरे घर को पेंट चल रहा था
तो खाना वाना बनाने को टाइम नहीं मिला। तो उसने लंच को टाइम में बोला, मैडम यू हैव टू लंच। तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरे घर का पेंट हो रहा और खाना बनाने को टाइम नहीं मिला, तो अभी तक भूखी हूँ। वो बेचारा, अब मेरे उसको मालूम नहीं है कि मेरा जी पे जो है सो मेरा SBI बैंक से कनेक्ट है, फ़ोन पे है सो मेरे HDFC बैंक से कनेक्ट है। उसके पास फ़ोन पे होगा शायद। मैं दूसरे दिन के बाद बोला उसको फ़ोन करके, उसने 500 मेरे फ़ोन पे कर दिया। अब मेरा जो HDFC बैंक है उसमें मेरे को मैनेज चल रहा है, कुछ 12-13 हज़ार किसी को फ्रिज दिलाया था, तो ऐसा 1-2 बार चेक बाउंस हो जाता है ना, तो उसका EMI वगैरह, और मेरा कुछ लाइफ इंश्योरेंस था तो 2-3 महीने से नहीं भर पाई, तो उसकी वजह से माइनस में चल रहा थोड़ा सा। तो उसने 500 मेरे को फ़ोन पे कर दिया, मैसेज करा कि काम करो ये 500 लो और जाके आप लंच ला लो बच्चे लोग। यार आपका ऐसे माँ बातें बातें हो जाता ना, हाँ कि आप शादीशुदा हो, बच्चे कितना है, फैमिली कितना है। मैं बोली मैं हाँ शादीशुदा हूँ, और उसको दिखता है ना इंसान को, तो सिंदूर बिछिया मंगलसूत्र, तो बोला आप फैमिली के साथ में जाके लंच ला लो और सब लोग हैप्पी से कर लो। मैं थैंक्स बोल दिया। अब उसको कैसे बोलूँ कि उसने जो फ़ोन पे किया था वो मेरा बैंक माइनस में चल रहा। फिर मैं कुछ नहीं बोला। फिर मेरे बेटे को बोला जा रहे नूडल्स ला ले, तो फिर नूडल्स ला के हम लोग खाए। तो एक्चुअली मैं उसको थैंक्सफुल हूँ क्योंकि इंसान को समझना और सोचना मेरे बाहर है कि इतना अच्छा भी कोई इंसान रहते हैं क्या। ऐसे मन में, ऐसा दिल में सोचते हैं कभी कभी कि कोई भी इंसान जाने बिना पहचाने बिना मांगे कौन देते हैं आजकल इंसान को 500, क्या 5 रुपीज़ भी नहीं देते हैं। तो एक्चुअली मैं उसको बोला ठीक है, मैं अगले दिन कॉल करा, तो उसने फिर मेरे को बताया कि मैम आपको मैं 500 दिया था, तो वापस देने का ज़रूरत नहीं है। मैं उसका जीपे ढूंढ रही थी, जीपे नहीं था उसका, उसका फ़ोन पे था। फ़ोन पे तो मेरा फ़ोन पे नहीं है, तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोला उसको। मैं बोला ठीक है सर, मैं बाद में आपको जीपे कर देती। उसने बोला नहीं मैम, मैं अपने मर्ज़ी से दिया हूँ, ऐसे कोई नहीं 500 या कोई 1000-2000 नहीं है जो। मैंने ठीक है ओके थैंक यू। अब उसको कल एक कॉल आया, उसने किया कॉल, मुझे एक सवाल पूछा, और सवाल ऐसे पूछा जो मुझे क्या बोलूँ नहीं बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आई, समझने से बाहर है। उसका एक्चुअली ना 3 गर्लफ्रेंड है। अब मैं इतना हंसी, 3 गर्लफ्रेंड मेंटेन करना बोले तो बहुत मुश्किल होता है इंसान को, 3 गर्लफ्रेंड को, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं बोला आप काम क्या करते हो? बोल मैं रियल एस्टेट का मालिक हूँ, मेरे खुद का ऑफिस है। मैं बोला अच्छी बात है चलो। तो बोला मैडम मेरा 3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं शादी किससे करूँ वो कंफ्यूज हूँ। मैं बोला ये कैसी बात है, अपना फैमिली को पूछो, अपना फ्रेंड को पूछो, अपना रिश्तेदार को पूछो, ये आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोला मैम मैं हर फैमिली को पूछी, फ्रेंड को पूछी, हर इंसान को पूछा, लेकिन उन लोग एक ही जवाब दिया, आप लाइफ गुजारना है, आपको लाइफ बिताना है, आप जिसके चाहे उसके साथ शादी करो, क्योंकि तीनों से तो शादी नहीं कर सकते ना, एक ही से शादी कर सकते। आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि मैं वो इंसान को क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते हो, आप लोग मेरा फ्रेंड हो, वो मेरा फ्रेंड है, आप मुझे कमेंट में बताओ। 3 गर्लफ्रेंड लेके चल रहा है बंदा और शादी किससे करता है वो उसको समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा अरेंज मैरिज हूँ, तो उसको मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं आप लोग से सलाह मांग रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके मैं क्या सलाह दूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रही है। लेकिन उसको बोली मुझे 1-2 दिन टाइम दो, नहीं तो 2 तारीख को आ रहे हो ना, आराम से कहीं बैठ के बातें करेंगे और मैं कुछ सलूशन ढूंढेंगे। तो उसने पूछा मैम आप कौन सा भगवान को ज़्यादा मानते हो? तो मैं बोली ऐसी मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं हर चीज़ को, हर भगवान को मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मानती हूँ वो गणेश जी है। गणेश जी को मैं इसलिए मानती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ गणेश जी की वजह से हूँ। तो मैं गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ शुरू से, आज से नहीं, एक बचपन से मैं जो कभी भी रहा ना, तो मैं कभी भी
मेरे मम्मी भी बोलते तू इतना सारे भगवान है, देवी देवता शंकर, तो मैं कभी भी उसको नहीं मानी। अब नहीं मेरे को, लेकिन हाँ गणेश पूजा मैं हमेशा करती हूँ। हम एक दिन क्यों नहीं लाते गणेश जी को, लेकिन लाते हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा गणेश जी को मानती हूँ। तो बोला एक काम करो मैडम, आप 2 तारीख को मिलोगे ना, प्लीज़ इसका सलूशन लेके आइएगा, और हम गणेश मंदिर जाके, सिकंदराबाद में गणेश मंदिर है, वहाँ जाके मुझे सलूशन देना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या दूँ उसको सलूशन। उसको नहीं मालूम कि मैं एक जीरो एजुकेशन हूँ, एक मैं पढ़ी लिखी इंसान नहीं हूँ। वो इतना हाई फाई इंग्लिश बोलता है ना, कभी भी 2-3 बार बात हुआ फ़ोन में, तो मैं उसको बोलता क्या दीप, प्रदीप है नाम उसका, मैं पी बोलते हैं, क्या पी आप, कभी भी इतना इंग्लिश मत बोलो, मेरे को हिंदी से बात करो। उस दिन से उसने हिंदी से बात करता, जब भी कॉल करता हिंदी से बात करता। 1-2 बार हुआ जो इंग्लिश से बात कर रहा था, तो मैं उसको बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता, एक छोटी छोटी बेसिक बातें आते हैं कि मेरे को जीरो एजुकेशन है। और मैं जब बोली ना उसको जीरो एजुकेशन है, तो बोला हाँ इसे मुँह फाड़ रहा, क्या मैम मजाक कर रहे हो। मैं बोला मजाक नहीं है, ये सीरियस है, और जितना सीरियस मैं बोल रही हूँ उतना सीरियस ये बातें भी है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उसको क्या सलूशन दूँ। जिस तरह वो मेरा दोस्त है, आप लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि 3-3 गर्लफ्रेंड वाला इंसान को कौन इंसान से शादी करेगा। और वो बोला तीनों गर्लफ्रेंड को भी मालूम है कि एक दूसरे से, लेकिन उसको लाइफ पार्टनर बनने के लिए जी जान करके वो तीनों अच्छा होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा। अब मुझे एक 1 वीक टाइम है, सोचता हूँ आप लोग भी कुछ सलाह दो। तो बाय, टेक केयर, और मुझे ये सलूशन ज़रूर बताओ। आप लोग पर भी निर्भर हूँ, खुद पर तो हूँ, लेकिन आप लोग पे भी राय लेना बहुत ज़रूरी है मेरे को। ओके, तो चलो बाय।